वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए 3 मेथड्स थे। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक था सुपर प्रॉफिट मेथड और हम लोग का एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो 2 मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे। तीसरा मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें 2 पार्ट है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका स्टेप्स क्या लगोगे। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग का पहला काम है क्या निकालना, एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। ये हम लोग का पहला काम है। तो ये कैसे निकालते हैं पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है, ऐसे परसेंट बोल देता है, कभी कभी 10%, 12% जो भी होगा तुमको दिया रहेगा, तो नंबर यहाँ पुट कर दोगे। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि हम लोग 10,000 रुपया, सपोज ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है 10,000 रुपया। अब हम लोग का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मान लो 10% है, तो कौन सा पैसा का 10% 10,000 रुपया होगा, तो वही इसमें निकालना पड़ता है। देखो तुम्हारा ये होगा 1 लाख, क्योंकि अगर तुम 1 लाख का निकालते हो 10% तो तुम्हारा 10,000 रुपया आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यही निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। फिर निकालेंगे गुडविल। तो ये जो आंसर आया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो गुडविल निकालना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मल रेट भी दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग का जो आंसर निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो नहीं निकालना पड़ेगा। क्या नहीं दिया है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो एसेट्स लायबिलिटीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से माइनस करने से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो जो फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो ये वैल्यू पुट किया तो इतना निकल गया। अब निकालेंगे गुडविल, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो इस पैसा को माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो मेरा ये गुडविल निकल जाएगा। मतलब वास्तव में हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन हम लोग का बेनिफिट्स मिल रहा है इतना पैसा के ऊपर, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही हम लोग का गुडविल है। एक और है मेथड इसी का सेकेंड पार्ट, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, पहला स्टेप क्या होगा कि तुम एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। ये कैसे निकालते हो पता ही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये 3 स्टेप हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन में ये दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये स्टेप तो होगा ही नहीं, तो यही मेरा पहला स्टेप हो जाएगा। और अगर नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। हम लोग अभी जो क्वेश्चन किए थे, इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ उस मेथड से। आंसर दोनों का सेम ही आता है, पर एग्जाम में जो मेथड स्पेशली बोला रहेगा उसी से निकालोगे। देखो तो हम लोग का इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ था, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ था। तो हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लिए थे पहले ही, इंटू 10%, तो इतना हो जाएगा। फिर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको माइनस कर दो। फिर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो ये पैसा सुपर प्रॉफिट अपॉन 10 इंटू 100, तो ये पैसा मेरा आ जाएगा। तो यहाँ भी आया आंसर 75,000, यहाँ भी आया 75,000। तो एक ही क्वेश्चन का तुम अगर दोनों मेथड से करोगे तो तरीका अलग अलग है, पर हम लोग का आंसर एक ही आएगा। तो यही है पूरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये ख़त्म हो गया। कुछ और क्वेश्चन हम बना के इसी चैप्टर का भेज देंगे, जैसे एक एक करके हर मेथड का तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है।